नमस्कारम। चेस ओपनिंग्स मुझे लगता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर पार्ट है, अगर आप एक सीरियस चेस प्लेयर हो तो, राइट? सो होता ये है बहुत बार कि अगर आपको ओपनिंग नॉलेज अच्छा नहीं है या आपको बेसिक आइडियाज़ नहीं पता है किसी भी ओपनिंग में जो आप खेलते हो, खासकर ब्लैक की तरफ से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट? तो आज हम जो देखने वाले हैं वो पेट्रोव डिफेंस या रशियन डिफेंस जो है E4 के अगेंस्ट में यूज़ करते हैं लोग और बहुत ही सॉलिड मानते हैं उसको। इसीलिए मैंने ये चूज़ किया है कि हम इस वेरिएशन को, मतलब उसके जो सभी पार्ट्स हैं कि क्या-क्या उसमें प्रिपेयर करना चाहिए, वो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन में सब देखेंगे और धीरे-धीरे मैं एक-एक वेरिएशन को नए वीडियोज़ में लेके आऊँगा, तो डिटेल में एनालाइज़ करके, राइट? होगा ये उससे कि आपका ओपनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, बेस बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। आप इनिशियल कुछ 10, 15, 20 मूव्स के अंदर आपकी पोज़ीशन ऐसी नहीं आएँगी जो प्लेएबल नहीं है, राइट? एक प्लेएबल पोज़ीशन रहेंगी जो कंफर्टेबल रहे किसी भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर के अगेंस्ट। इवन मैं स्ट्रॉन्ग प्लेयर बोल रहा हूँ कि आप इवन सम 2000, 2200 रेटिंग वाले प्लेयर्स के साथ भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो, इवन अगेंस्ट सम टाइटल प्लेयर। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होंगी आपको। और अ, इस ओपनिंग में हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम शार्प वेरिएशंस को भी चूज़ करें और साथ ही साथ सॉलिड भी वेरिएशंस रखें, जब हमको लगे कि हाँ, अब ये पोज़ीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, राइट? तो होगा उससे ये कि ओपनिंग बेस आपका अच्छा होने से ये होगा कि आपको मिडल गेम में अच्छे चांसेस रहेंगे एंड देन डेफिनिटली आपको टाइम भी अच्छा बचेगा, बिकॉज़ सीरियस टूर्नामेंट में जब हम खेलते हैं, तो होता ये है कि अगर आप ओपनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हो, तो आपको नुकसान होता है मिडल गेम और एंड गेम में, क्योंकि आपके पास टाइम कम हो जाता है, राइट? तो अगेंस्ट अ गुड प्लेयर आपको टाइम भी बचाना होता है, आपको साइकोलॉजिकली भी आपको फिट रहना, मतलब अच्छा रहना पड़ता है वहाँ पे कि हाँ, मुझे ओपनिंग का सब कुछ पता है, राइट? तो ये एक पार्ट है जो आप होम प्रिपरेशन में बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, जहाँ तक मुझे लगता है इसमें, राइट? तो हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन वीडियो में कि पेट्रोव डिफेंस या रशियन डिफेंस में क्या-क्या वेरिएशंस है जो हमको प्रिपेयर करने चाहिए। फिर हम उसको एक-एक वीडियो जाके लेके जाएँगे, जिसमें हम देखेंगे डिटेल में हर वेरिएशन को, राइट? सो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं जस्ट बताना चाहूँगा कि मैंने एक टॉप 5 का वीडियो बनाया था विदित गुजराती का, वो ज़रूर आप देखिए, राइट? तो स्टार्ट करते हैं हम। E4, E5 एंड देन जनरली यहाँ पर बहुत सारे वेरिएशंस है सेकंड मूव से ही, राइट? जैसे कि कुछ गैम्बिट्स हैं इसमें, जैसे D4, E कट D4 और C3 एक गैम्बिट है। इसको कैसे खेलना चाहिए या इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे जब हम मेन सीरीज की तरफ जाएंगे। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। उसके बाद सेकंड मूव के लिए व्हाइट के पास एक बहुत ही चैलेंजिंग ऑप्शन है, जो मैं डेफिनेटली उसके लिए एक अलग सीरीज बनाऊंगा, बिकॉज पेट्रोफ में आप उसको नहीं यूज कर सकते हो, विच इज F4 किंग्स गैम्बिट। ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही शार्प वेरिएशन है। अगर आप इसमें सबसे बड़ा नाम मैं बोलूँ तो नाइजल शॉर्ट के बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड हैं इसमें, किंग्स गैम्बिट में, इवन अगेंस्ट सम हायर रेटेड प्लेयर्स, इवन वर्ल्ड चैंपियन, मतलब गैरी कास्परोव के अगेंस्ट भी मुझे लगता है 2.5 स्कोर किया था उन्होंने आउट ऑफ 3। तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट? फिर सेकंड मूव का जो और एक ऑप्शन है, दैट इज बिशप C4, जो कि नॉर्मल इटालियन या फिर आप गाइको पियानो जैसे स्ट्रक्चर्स में जा सकते हो। लेकिन इसमें हम ये करेंगे कि नाइट F6 खेलेंगे, बिकॉज अभी E4 पे अटैक है, और अगर वो इसको D3 से बचाते हैं तो सिंपली C6 करके हम जा सकते हैं। और इस वेरिएशन को हम जब मेन लाइन में आएंगे तो प्रिपेयर करेंगे बहुत ही डिटेल में, राइट? और फोर्थ मूव के लिए एक और वेरिएशन है विच इज नाइट C3, और बाद में वो F4 के लिए जा सकते हैं। मतलब ये आप एक हिसाब से डिलेड किंग्स गैम्बिट है, या वियन्ना गेम बोलते हैं इसको। तो इसको भी हम देखेंगे नाइट F6 के लिए। अब आप सोचिए सिर्फ सेकंड मूव के लिए, मतलब E4 E5 के बाद ही व्हाइट के पास 3-4 ऑप्शन थे। तो इन सबको तो हम धीरे-धीरे देखेंगे ही। अभी तक हम पेट्रोफ में पहुंचे ही नहीं है। पेट्रोफ में हम तब पहुंचेंगे जब व्हाइट जो है नाइट F3 खेलेगा और ब्लैक नाइट F6 जाए। जनरली जो ज़्यादातर खेले हुए गेम्स हैं, उनमें आप नाइट C6 जाते हो, जिसमें आपको इटालियन गेम, गाइको पियानो या स्पेनिश, रॉयल लुपिस ऐसे वेरिएशंस आ सकते हैं, राइट? लेकिन हम इन सबको अवॉइड कर देंगे विद दिस मूव नाइट टू F6। और अब जो है, हम आ चुके हैं पेट्रोव डिफेंस या रशियन डिफेंस में, और इसको हम आगे क्या-क्या वेरिएशंस इसमें आते हैं या क्या-क्या मेजर ब्रेक्स आते हैं, जहाँ पे आपको रुक के चेक करना चाहिए कि कौन-सा नया वेरिएशन कहाँ-कहाँ जा रहा है, राइट? तो ओपनिंग्स को आपको बहुत ही सीरियसली और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से ये, राइट?
तो हम इसमें देखेंगे कि नाइट F6 के बाद अगर वो नाइट इंटू E5 मारते हैं तो क्या हो सकता है। हालांकि नाइट F6 के बाद उनके पास और भी ऑप्शन है व्हाइट के पास कि वो नाइट C3 जाए। इसमें आप सिंपली जा सकते हो कि आप नाइट C6 जाओ और फिर ये 4 नाइट गेम जो है उसमें आ जाता है। ये एक बहुत ही पॉपुलर वेरिएशन है जिसमें व्हाइट की तरफ से बहुत सारे ऑप्शन है। एक G3 है, उसके बाद आप नाइट C6 के बाद आप D4 खेल सकते हो। तो ये बहुत सारे सिचुएशंस है जो आपको चेक करने चाहिए। ED4, नाइट D4, बिशप टू B4, ये सब वेरिएशंस हम मेन लाइन में जब आएंगे तो देखेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो नाइट F6 के बाद और एक ऑप्शन है यहाँ पे विच इज D4, जो कि एक पॉन सैक्रिफाइस है एक हिसाब से देखा जाए तो E4 का, लेकिन E5 मर रहा है, राइट। तो इस साइड लाइन को भी हम देखेंगे कि अगर इसको अगर खेलेंगे, जो कि स्कॉच में जनरली D4 खेलते हैं क्विकली, तो उसको भी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके साथ ही साथ बिशप C4 भी एक लाइन है। मतलब मैं हर मूव के बाद जो स्टैंडर्ड ऑप्शन है उसको सिर्फ हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या हो सकता है, राइट। फिर धीरे धीरे हम इसको अनलॉक करेंगे एक एक को, राइट। सो बिशप C4 भी आ सकता है, डेफिनेटली इसको भी हम देखने वाले हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो नाइट F6 के बाद जो मेन लाइन है, मतलब यहाँ पे आपको नाइट C3, बिशप C4 और D4 तीन ऑप्शन थे। सेकंड मूव के लिए चार ऑप्शन थे व्हाइट के पास, थर्ड मूव के लिए तीन ऑप्शन थे। तो हर बार उन सबको हमको चेक करना पड़ेगा, राइट। तभी हम बोल सकेंगे कि हाँ, मैंने ओपनिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। उसके बाद नाइट F6 को अगर नाइट इंटू E5 मारते हैं तो यहाँ पे जो सबसे मेजर मूव है दैट इज D6, और यहाँ पे सबसे सिंपल और इजी मूव है नाइट F3। हालांकि कुछ गेम्स में यहाँ पे नाइट C4 भी खेला है, जैसे मैग्नस कार्लसन का भी एक गेम हुआ था इसी लाइन पे, नाइट इंटू E4 एंड क्वीन E2 पे। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही चैलेंजिंग और ब्लिट्स में बहुत बार खेला है लोगों ने, विच इज नाइट इंटू F7। ये सैक्रिफाइस वैसे देखा जाए तो क्लासिकल में डुबियस मानते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या हो सकता है, राइट। तो इसको भी हम चेक करेंगे। अब थर्ड मूव के बाद जो फोर्थ मूव थी उसके लिए मेन लाइन था यहाँ पे नाइट F3, लेकिन नाइट C4 और नाइट इंटू F7 दो ऑप्शन और थे, राइट। नाइट F3 को नाइट इंटू E4 आप मार सकते हो। अब हम एक्चुअली मेन लाइन में आ गए हैं जो पेट्रोफ डिफेंस का है, राइट। यहाँ पे अगर देखें तो मेन लाइन वैसे D4 है, लेकिन उसके अलावा एक और वेरिएशन है विच इज वेरी वेरी पॉपुलर, नाइट C3। अब नाइट C3 में इस वक्त ये होगा कि ब्लैक जो है वो नाइट इंटू C3 जा सकता है, डी कट C3 एंड बिशप E7। और इसके बाद बहुत सारे वेरिएशंस है, जैसे आप कुछ वेरिएशंस में आप बिशप B6, नाइट C6, क्वीन D7, लॉन्ग कैसल जा सकते हो, और शॉर्ट कैसल के लिए भी जा सकते हो। तो इसको हम धीरे धीरे आगे चल के प्रिपेयर करेंगे कि क्या हो सकता है इन मेजर लाइंस में, राइट। लेकिन जो पेट्रोफ का मेन लाइन है दैट इज D4, वहां पे नाइट C3 नहीं खेलते हैं, राइट। उसके अलावा एक साइड लाइन भी है क्वीन E2, जिसमें आप क्वीन E7 जा सकते हो। ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसको हम मेन लाइंस में जब आएंगे तब हम अनलॉक करने वाले हैं, राइट। हालांकि हम देख लेते हैं D4 में क्या होता है। जनरली यहाँ पे D5 खेलते हैं, बिशप टू D3, बिशप E7, बिशप D6 पे भी कुछ गेम्स हुए हैं। इस पे भी बहुत सारे गेम्स है, मुझे याद है एक आनंद का भी गेम हुआ है इसमें। सो ये भी एक गेम हुआ है, लेकिन बिशप E7 जनरली मेन लाइन है। तो इसको हम देखने वाले हैं कैसल एंड देन मे बी नाइट C6, C4, और C4 के बाद यहाँ पे जो है ब्लैक नाइट B4 खेल सकता है। और अब ये हम धीरे धीरे मेन लाइंस में आते जा रहे हैं, राइट। तो ये उसका मेजर वेरिएशन है। मुझे लगता है रशियन डिफेंस का यही मेन लाइन है, क्लासिकल वेरिएशन है। और इसके अलावा भी अगर कुछ वेरिएशंस होंगे तो उनको हम देखेंगे। हालांकि नाइट C3 जो वेरिएशन हमने देखा था फिफ्थ मूव पे, और D4, ये दो मेजर वेरिएशंस हैं जो ब्लैक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए इफ यू वांट टू प्ले पेट्रोफ और रशियन डिफेंस, राइट। तो मुझे लगता है हमने ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन में देख लिया था कि क्या क्या मेजर वेरिएशंस है जो हमको एक्चुअली प्रिपेयर करने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई वेरिएशन छूट जाए, कोई साइड लाइन भी छूट जाए और हम जब गेम आए हमारा तो हम ट्रबल में आ जाए, राइट। तो ओपनिंग प्रिपरेशन बहुत ही सीरियसली और बहुत ही मतलब सिस्टमैटिक तरीके से करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मिडल गेम में आप चाहें तो आप बहुत सारी क्रिएटिविटी ढूंढ सकते हैं, ओपनिंग्स में भी आप कर सकते हो, बट बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। और ये जो हमने देखा है, ये मुझे लगता है कि पेट्रोफ के लिए ऑलमोस्ट सभी वेरिएशंस हमने चेक किए थे, इंक्लूडिंग दी
जो भी साइड लाइन्स थे, जो भी डेविएशंस थे ऑन मूव नंबर 2, 3, 4, 5, तो हम धीरे-धीरे अब मेन लाइन में आ गए और इसमें जाके हम इस वक़्त D4 के अलावा नाइट C3 और D4 इन दोनों को भी धीरे-धीरे बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मैं हर वेरिएशन को वन बाय वन अनलॉक करने वाला हूँ, धीरे-धीरे उसको हम देखेंगे ओपनिंग प्रिपरेशन की सीरीज़ में। और पेट्रोफ डिफेंस को हम डेफिनेटली यार मतलब अगर आप ये वीडियोस देखोगे ना तो मेरा मतलब वादा नहीं, ये दावा है कि आप ओपनिंग्स में आपको दिक्कत नहीं होने वाली, राइट? ब्लैक से E4 के अगेंस्ट। फिर हम देखेंगे कि बाकी D4 के अगेंस्ट भी हम क्या कर सकते हैं या C4 के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। लेकिन E4 जो है वो मुझे लगता है पेट्रोफ के भरोसे आपका सेफ रहेगा, राइट? जैसे अगर इसमें सबसे बड़ा मुकाबला हम देखें तो वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन और फैबियानो कैरुना के बीच जो क्लासिकल 12 गेम हुए थे, उसमें यही मेन वेपन था कि फैबियानो कैरुना एक भी गेम नहीं हारे थे। हालाँकि रैपिड में उन्होंने गड़बड़ कर दिया, लेकिन पेट्रोफ में उनको हरा नहीं पाए थे मैग्नस कार्लसन, राइट? तो आप डेफिनिटली ये एक बहुत ही अच्छी ओपनिंग है और मुझे लगता है कि जब हम इस पूरे ओपनिंग्स को प्रिपेयर करेंगे, साथ ही साथ गेम्स एनालिसिस करेंगे कुछ, फिर जब वो फाइल फाइनली बनेंगी और आप उस पे थोड़ा प्रिपेयर करके थोड़े ट्रेनिंग गेम्स खेलोगे, तब आप डेफिनेटली जा सकते हो इसको यूज़ करने किसी सीरियस टूर्नामेंट में, राइट? तो मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छा कुछ कंटेंट मिलने वाला है अगले कुछ टाइम में। आप ज़रूर देखते रहिए कि पेट्रोफ की सीरीज़ में क्या आ सकता है। अगर आपको दिक्कत आती है ओपनिंग में, तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखना, मज़ा आने वाला है, राइट? तो मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, बाय।